हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरू में। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर ऑफ नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ध्यान से देखना, जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमें से लिखना है एक्सपोनेंट में तो आएगी, पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, उसके बाद जो पावर लिखना है, जो पावर ऑफ नोटेशन मीन्स जो पावर में वैल्यू लिखनी है वो हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे लिखनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ये कह रहा कि -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। अब ये कुछ ऐसा है कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक है। तो हम उसको कैसे लिखते थे, a रेज टू द पावर m माइनस n, कुछ ऐसे लिखते थे। चलिए अप्लाई करते हैं इसका। तो -4 ये हो जाएगा का 5 माइनस 8, ऐसे कुछ लिखेंगे। आइए, तो -4 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। उसने आपको क्या बोला था कि आंसर किस में देना है, इसको किसको देना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। तो आंसर आपका हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, a रेज टू द पावर -m को क्या लिखते थे, a रेज टू द पावर m, तो इसको लिख देंगे 1/-4 रेज टू दी पावर 3। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 1/2 रेज टू दी पावर 3 और यहां पे है 2, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, 1/2 रेज टू दी पावर 3। देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए a/b के होल पावर m को हम क्या लिखते थे, a रेज टू दी पावर m b रेज टू दी पावर m, ऐसे लिखते थे। हाँ जी, ठीक। देखिए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 या होल पावर 2, ठीक है। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते थे, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पावर mn। अब यहाँ पे अप्लाई कौन सा होगा, 3 × 2 यानी a रेज टू दी पावर m b रेज टू दी पावर m होल पावर n। तो इसको हम लिखते थे ना a/b रेज टू दी पावर mn, ऐसा होता था। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/2। तो इसका आंसर होगा 1/2 रेज टू दी पावर 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। ये इसका थर्ड है और इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। देखो, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अभी हमने बताया था आपको कि माइनस की पावर इवन है, माइनस की पावर इवन है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, 3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना। हमने लिखा था a की पावर m इंटू बी की पावर m
तो इसको हम क्या लिख सकते थे, a इंटू बी की पावर m, ये लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5/3 की होल पावर 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4, ये आपका आंसर होगा। कोई डाउट? वैसे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 अब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -5, ये है। अब देख लिए, बेस सेम है, कोसेंट है, तो रूल्स हमने पढ़ाया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, ये लिखते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर -7 माइनस का 10, ये हो गया, इंटू 3 की पावर -5, तो 3 की पावर माइनस का 17 इंटू 3 की पावर -5। अगेन आपको क्या पता था कि a की पावर m इंटू a की पावर n मल्टीप्लाई में, तो क्या होता, ऐड होते थे, a की पावर m प्लस n, बेस सेम है, मल्टीप्लाई, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 की पावर माइनस का 17 और प्लस, यानी कि ये हो जाएगा, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, तो 3 के पावर माइनस का 22, लेकिन आपको क्या लिखना है, पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 3 की पावर, सॉरी, अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, आपको पता है a की पावर -m को क्या लिखते हैं, 1/a की पावर m, यही तो लिखते थे। तो 3 की पावर -22 आप क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 22, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं? ये दोस्तों देखते हैं इसका जो आपके पास लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो कह रहा है 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। ध्यान से देखना, a की पावर m, b की पावर m, तो इसको क्या लिख सकते थे, a की पावर m प्लस n, यही लिखते थे हम। तो a की पावर m इंटू b की पावर n, तो सॉरी, ये हम गड़बड़, यहाँ पे हम लिखते थे a इंटू बी की पावर n, यही लिखते थे। तो a की पावर m, b की पावर m, बेस डिफरेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई होते थे। 2 इंटू -7 और यहाँ पे क्या होंगे, सेम है, तो ये हो जाएगा -3। 7 और 2 14 हो जाएगा, ये -14 के पावर -3, ये आपका हमने पॉजिटिव में लिखना है। तो ध्यान देना, a की पावर -m को हम क्या लिखते हैं, a की पावर m, सेम वही है, तो आप लिख दो 1/-14 रेज़ टू द पावर 3, ये इसका आंसर होगा। किसी कोई डाउट? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। धन्यवाद दोस्तों।